शानदार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा तीसरा सत्र है बरेली के विकास में विधायकों की भूमिका। उसके लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा संजीव अग्रवाल जी को, माननीय कैंट विधायक, कृपया उनको मंच तक लेकर आने की कृपा करें। इसके साथ साथ डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जो फरीदपुर से विधायक हैं, आप भी सादर आमंत्रित हैं सर। डॉक्टर DC वर्मा जी मीरीगंज से विधायक हैं और डॉक्टर MP आर्य जी नाबावन से विधायक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी सौरभ त्रिपाठी और ममता, आप दोनों से आग्रह है कृपया सेशन को शुरू करने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद आशीष जी। एक मिनट। तो इस सत्र में हम बात करेंगे। हाँ, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राघवेंद्र जी भी हमारे साथ रहेंगे मौजूद, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर DC वर्मा जी, इसके साथ ही डॉक्टर MP आर्य जी, डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी, ये सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनसे चर्चा करेंगे बरेली के विकास को लेकर, बरेली में किस तरीके से आगे इनका विजन रहने वाला है बतौर विधायक। डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है बरेली कैंट की। तो कितना कैंट में विकास हुआ है? बरेली कैंट बरेली की महानगर की एक महत्वपूर्ण विधानसभा है और मुझे वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से विधायक बना के एक जनप्रतिनिधि के रूप में लखनऊ विधानसभा में भेजा है। और निश्चित रूप से कैंट विधानसभा में जो भी आवश्यकता है इन एक वर्ष में मैं इनको विधानसभा में मजबूती से रखा है। इसमें प्रमुख रूप से जो बात हुई है बरेली बदायूं रोड, जो आप कह सकते हैं मथुरा जयपुर के लिए जाता है, उधर से एक रोडवेज बस अड्डे की आवश्यकता है। उसके लिए मैं लगा हुआ हूं। मेरी मुख्यमंत्री जी से और मेरी परिवहन मंत्री जी से बात हो गई। उन्होंने पत्र भी यहां लिखा है, जगह चिन्हित की जा रही है और शीघ्र ही उसमें हमको सफलता मिलेगी। ऐसे ही एक कैंट में हमारे सुभाष नगर में एक मलिन बस्ती है, वहां पर गरीब बस्ती मलिन बस्ती में एक 30 बेड के हॉस्पिटल की बात चल रही है। उसमें भी प्रस्ताव तैयार हो गया है, सहमति हो गई है, जगह भी ऐसे की है। तो आपसी उसमें उस मेरे प्रोजेक्ट में भी हम आगे बढ़ चुके हैं और जल्दी वहां पर एक 30 बेड का हॉस्पिटल स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी रहेगा, बनेगा, सफलता मिलेगी। एक बरेली का 1837 में स्थापित बरेली कॉलेज बरेली, जहां पर 18,000 छात्र पढ़ते हैं, बहुत प्राचीन डिग्री कॉलेज है, विद्यालय है। मैंने इसके लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा में भी इस विषय को रखा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक बरेली के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि बरेली में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले। तो इसके लिए यहाँ पर प्रस्ताव बन रहा है। शीघ्र ही मैं DM से मिलके प्रस्ताव तैयार हो चुका है और वो फिर मैं DM साहब के थ्रू और मैं स्वयं। ये तो बहुत बढ़िया होगा अगर आपके विधायक रहते निश्चित रूप से पूरा होगा और विश्वविद्यालय की सौगात जो है बरेली वासियों को मिलेगी। बरेली की हार्ट ऑफ सिटी बरेली के बीच में है, प्राचीन है और निश्चित रूप से जितनी जगह हमको, जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा कितनी जगह चाहिए, वो जगह है। मैंने कहा है, वो हमारे पास वहां 56 एकड़ जगह है, जबकि नाम से 40 एकड़ से 60 एकड़। बिल्कुल, तो वो मिलेगा। देखिए हमारे साथ 5 विधायक हैं और इस सत्र का हमने नाम रखा है बरेली के विकास में विधायकों की भूमिका। पंच परमेश्वर, इस समय 5 विधायक ऐसे हमारे साथ बैठे हैं। अगर वो चाह ले तो 5 क्षेत्र ऐसे उनके जहां जहां की विधायकी है वो सुधर जाए, स्वर्ग बन जाए। तो चलिए, यही वो बरेली है। बहुत फेमस गाना है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
तो अब इस बरेली के बाजार में किस तरीके से विकास होगा, किस तरीके से विकास की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली सरकार में। तो चलिए डॉक्टर डीसी वर्मा, विधायक मीरगंज, आपसे सवाल मेरा कि किस तरीके से विकास कार्य चल रहा है, निकाय चुनाव में इतनी देरी क्यों साहब? सबसे पहले मैं अपनी मीरगंज की जनता को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि मीरगंज की जनता ने, मैं मीरगंज में पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करता था, सरकारी डॉक्टर था, वहां की जनता ने मुझे नौकरी छुड़वाकर और पॉलिटिक्स में लाई, तो वो बधाई की पात्र है। आज मुझे विधायक बने 6 साल हो गए हैं, दूसरी बार मैं विधायक हूं। इसी के साथ मैं अपने सरकार और सरकार के मुखिया जी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि 6 साल में जो विकास की गंगा मीरगंज में बहाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे क्षेत्र में हुआ है। हमारे क्षेत्र में जब मैं 17 में विधायक बना, आजादी के 70 साल में केवल एक राजकीय इंटर कॉलेज अगरास में हुआ करता था जी। आज हमने 10 राजकीय नए इंटर कॉलेज बनाने का काम किया अपनी विधानसभा में। और इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में रामगंगा और उसकी सहायक 8 बड़ी नदियां हैं जी। केवल 4 पुल हुआ करते थे, आज मैंने 9 नए पुल बनवाने का काम किया 6 साल में जी। और इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में कोई भी बस अड्डा नहीं था, हमारा रोडवेज का बस अड्डा भी फतेहगंज में बन रहा है। हमारे क्षेत्र में 80-85 गांव ऐसे थे जिन्होंने बिजली का बल्ब और खंभा नहीं देखा था 70 सालों में, आजादी के 17 से पहले। आज हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा गांव, मजरा, पुरवा कोई नहीं है जहां पर विद्युतीकरण कराने का काम हमारी सरकार ने नहीं किया, इसलिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। और इसके साथ ही आज हमारे क्षेत्र में रोडों की अगर हम बात करें, हमारे सभी रोड, चाहे वो पीएमजीएसवाई के माध्यम से या पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनवाने का काम किया है। हमारा केवल एक रोड का पैसा आना है इस समय, शाही और मिर्जापुर 19 करोड़ का। अभी हम आपको बड़ा हर्ष होगा, हम लगातार मांग करते थे कि नैनीताल रोड, बागेश्वर रोड को दिल्ली रोड से बाईपास दे दिया जाए। हमारा 48 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है, अभी भोजीपुरा से सीधे अगरास होते हुए हमारा दिल्ली हाईवे में मिल जाएगा। किसी भी व्यक्ति को, दिल्ली वाले को बरेली शहर नहीं आना पड़ेगा। एक हमारे यहाँ रबर फैक्ट्री की बड़ी जमीन पड़ी है, करीब 1400 एकड़, उसमें हमने 21 साल बाद 19 में जब विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, उसके बाद उसमें कोर्ट में मामला चल रहा है, यहां से अधिकारी हमारे जाते हैं, लगातार उस पर बहस हो रही है। बहुत जल्दी वो जमीन हमें सरकार के पक्ष में आ जाएगी और वहां पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब और यूनिवर्सिटी बन सकती है। डॉक्टर MP आर्या, नवाबगंज से आप विधायक हैं, आपसे सवाल, आपके क्षेत्र में किस तरीके से विकास कार्य, विकास की गाड़ी किस तरीके से रफ्तार पकड़कर चल रही है? जनता जनार्दन कितना खुश और कितना नाखुश? देखिए, मेरे विधानसभा नवाबगंज के अंदर जब से 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, बहुत तेजी से काम हुए हैं। मेरे क्षेत्र का एक ब्लॉक भतपुरा पहले अभिशप्त ब्लॉक कहलाता था, जहां के ब्लॉक केंद्र केवड़िया तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं थे। आज आप जिस तरफ से जाएंगे केवड़िया के लिए हर तरफ से एक सुंदर रास्ता है जी, और हर जगह से लोग पहुंच सकते हैं। जहां तक मेरे कार्यकाल का सवाल है, 41 सड़कें अभी इस कार्यकाल में लगभग 54 करोड़ की लागत से बनी है जी। 3 नई सड़कें अभी स्वीकृत हुई हैं, 2 पुलों का उद्घाटन अभी जल्दी हुआ है जी, एक नया पुल स्वीकृत हुआ है। और सबसे खास बात यह कि 3 गर्ल्स कॉलेज हमारे क्षेत्र में बने हुए थे, इंटर कॉलेज बने हुए थे, वो इस साल शुरू हो गए। बने हुए थे पहले से लेकिन शुरू नहीं हुए थे, इस साल वो शुरू भी हो गए। एक डिग्री कॉलेज भी शुरुआत हो गई और इस तरह से क्षेत्र में काफी तेजी से विकास का काम चल रहा है। चलिए, बेहतरीन है कि अगर इसी तरीके से विकास हो तो बरेली और आगे बढ़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर सभी विधायक मौजूद हैं जो अपने अपने क्षेत्र की तारीफें कर रहे हैं, और अभी कुछ समय पहले यहाँ पर सतीश महाराज जी की तरफ से एक बड़ी बात की गई थी कि अभी विधानसभा में हमारे पास जो विधायक है उनकी योग्यता को अगर हम देखें तो वो काफी अच्छी है, पहले के मुताबिक बहुत बदलाव आया है। इसलिए डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि अभी आपने ये जिक्र भी किया कि आप डॉक्टर भी हैं और विधायक भी हैं, और अगर इस तरीके से विधायक एक विधानसभा को मिले तो कहीं ना कहीं उस विधानसभा का विकास अपने आप में होगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बरेली कहां पर है? यदि हम पूरी बरेली की बात करते हैं तो बरेली स्वास्थ्य में दिल्ली और लखनऊ के बीच में
ये पहला शहर है जहां सब सुविधाएं मिलती हैं। हमारे यहाँ 3 मेडिकल कॉलेजेज जी। हैं, एक बड़ा 300 बेडेड हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो आप समझ सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही वर्ल्ड क्लास लेवल की हम सुविधाएं देते हैं। किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है, जो दिल्ली में हो सकता है, जो अमेरिका में हो सकता है, वो हमारे बरेली में हो रहा है बिल्कुल। और हो सकता है। तो ये स्वास्थ्य की यदि हम बात करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए लीजिए, आप ऑन्कोलॉजी की बात कर लीजिए, आप कार्डियक सर्जरीज की बात कर लीजिए, आप कार्डियोलॉजी की बात कर लीजिए, आप नेफ्रोलॉजी की बात कर लीजिए, इवन रीनल ट्रांसप्लांट की बात कर लीजिए, एवरीथिंग इज बीइंग डन हियर वेरी प्रॉपर्ली। बहुत अच्छा है ये, अगर इसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो। अब आपकी विधानसभा का भी जिक्र कर लेते हैं। आपके विधायक बनने के बाद आपकी विधानसभा को आप कहाँ आंकते हैं? देखिए, हम अपनी विधानसभा की बात करते तो हमारे यहाँ रामगंगा का एक डैम बन रहा है और पिछली सरकारों में थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ रहा जिससे कि पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन अभी बात हुई है, वो पूरा एक बड़ा डैम बन जाएगा। तो एक हमारे जो पर्यटन के लिए एक बहुत अच्छा स्थान बन जाएगा। और गंगा हमारी पवित्र नदी है, वहाँ पे मेला लगता है। उसके लिए भी डीएम साहब से बैठ के हम लोगों ने बात की है कि एक समिति बना के इसको, जो अगली बार जो हमारे यहाँ गंगा दशहरा पे मेला लगेगा, बड़ा भव्य मेला लगेगा, और उसका आयोजन भी संस्कृति को जोड़ते हुए हम बहुत भव्य करने जा रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ एक मंझा गाँव है, वहाँ पे बड़ी वन विभाग की जमीन है और आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के जो मंत्री जी हैं उनसे मिलके हमारी बात हो गई है कि वहाँ पे एक नेचुरोपैथी सेंटर और हो सकता है आयुर्वेद का एक सेंटर, और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बड़ा हमारे पास हेक्टेयर्स में जमीन है, वहाँ पे हम एक वन की दृष्टि से, वन पर्यावरण की दृष्टि से एक टूरिज्म का एक चल रहा था कि वहाँ पे हम कुछ जानवर रख के अभ्यारण्य जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। बात चल रही है और संभावना हुई तो आपको जल्दी दिखाई देगा। वन विभाग की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है यूपी में, तो उसकी भी बात चल रही है कि जिससे कि वन के बारे में पढ़ाया जा सके, वानिकी उसको समझाया जा सके, जानवरों के बारे में, उसके प्रोटेक्शन के बारे में किस तरीके से रहा है, उसकी यूनिवर्सिटी की भी बात चल रही है और हो सकता है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी बने। चलिए, बहुत बेहतरीन है। सौरभ, विकास की बात हो रही है और ममता, आपने जिक्र किया सतीश महाना जी का, तो एक सवाल डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी से। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि चीजें बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गई हैं। विधानसभा में आप लोग बैठते होंगे, पहले कागज वाला सिस्टम था, कागज वाले सिस्टम हटाकर पेपरलेस काम किया जा रहा है। उसके विषय में बताइए कि नए चैलेंजेस आपके सामने क्या कुछ आए हैं। दूसरा सवाल, आपके क्षेत्र में विकास की जो गंगा बह रही है किस तरीके से है? अगर डॉक्टर साहब बताएं, आपको सत्य लगता है तो आप लोग ताली भी बजा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में मैं इंडिया न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। जहां तक बात टेक्नोलॉजी की है, तो लगभग सारे विधायक, जो सोचा जा रहा था कि अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे या अपनी बात नहीं रख पाएंगे, आज सारे विधायक नियम 51 या नियम 301 या उससे जुड़ी हुई चीजें अपने आईपैड पर आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले हम लोगों को शुरू में एक आईपैड जब 17 के बाद दिया, लोगों ने काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मेज पर, जो हमारी पार्लियामेंट की जो मेज है, जो असेंबली की मेज है, उस पे उन्होंने आईपैड लगा के दिया। और आज ताज्जुब की बात है कि सारे नोटिफिकेशंस, सारी चीजें आती। मैं बाई प्रोफेशन विश्वविद्यालय में एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का प्रोफेसर हूं और फरीदपुर की जनता ने, उसका मैं धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत, मुझे 2017 में और 2022 में मौका दिया। और जितने मुद्दे फरीदपुर में थे, सबसे पहला मुद्दा था कि वहां पर बिजली की एक मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी, इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर नहीं था। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया अपने आप, वहां पर जो हमारे व्यवसायी हैं उन्होंने खुद वहां पर अपने आप एक इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा डेवलप कर लिया। आप जैसे ही फरीदपुर में घुसेंगे, आपको इंडस्ट्री दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, चाहे रजऊ का क्षेत्र हो, जेड़ हो, और आगे फिर आप देखेंगे कि केओ इंडस्ट्रीज है, उसके आगे चले जाएंगे तो फिर पूरा पचौमी का क्षेत्र दिखाई देता है। तो उसके लिए 220 किलोवाट का एक पावर स्टेशन हमारे यहाँ बना, 100 करोड़ रुपए का, और बहुत जल्दी वो कमीशन होने वाला है। इसके अलावा हमें 3-4 पावर स्टेशन मिले,
एक रोडवेज बस स्टेशन मिला जो कि बन के लगभग तैयार है। इसके अतिरिक्त एक पॉलिटेक्निक कॉलेज फरीदपुर में खुला और सबसे बड़ी मांग थी फरीदपुर में कि रेलवे के ओवर ब्रिज नहीं थे, जिससे हर साल दुर्घटनाएं होती थी। हमें 2 रेलवे ओवर ब्रिज मिले और ये जितनी चीजें हमें मिली हैं, ये लगातार जो नियम 51 है, नियम 301 है, हमने उसको फॉलो किया, हमने उसकी पैरवी की। और आज मैं बताना चाहता हूं, बिल्कुल इसमें कोई गर्वोक्ति नहीं है, कोई मैं बहुत प्राउड के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज फरीदपुर में जो बड़े मुद्दे थे वो बहुत कम है। फरीदपुर में इंडस्ट्री लगातार आ रही है। एक बात बताना चाहता हूं, आप ही लोग माननीय है, आप ही लोग सदन में सम्मानी हो जाते हैं, लेकिन साहब जब आप लोग सदन के अंदर होते हैं तो क्या हो जाता है, इतना ज्यादा चिल्लाते हैं और इतना ज्यादा चिल्लाते कि जनता की बात जो है साहब वहां दब जाती है। यहाँ कितनी खूबसूरती से हम बात कर रहे हैं, वहां क्या हो जाता है आप कोई लोगों भी को? पार्टी जब विपक्ष में होती है तो उसे एक कहावत है कि बच्चा अगर उसकी बात सुनी नहीं जा रही है तो वो रोने लगता है जी। या आप उसी को कह सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होता वहां है। रोना क्या, वहां से चाहे- आप कानून लेकर आएंगे, वहां आप एक लोकतंत्र के मंदिर में बैठे, वहां कैसे आप रोएंगे साहब? वहां नहीं, आप होंगे, वहां आप वो- जो कहेंगे वो जनता के सामने देखिए, होगा। विपक्ष में जो भी रहेगा वो अपनी बात कहने के बहुत से तरीके होते हैं और वो सारे तरीके कोई भी पार्टी है वो लेकिन आजमाती है। मुद्दे दब जाते हैं। विधायक जी, आप नहीं, सभी वहां लोग पर- माइक उठा वहां लीजिए, पर- आप लोग माइक उठा लीजिए और बताइए कि क्या है नहीं, वजह होता हमारी- क्या? जनता जनार्दन भी यहाँ बैठे मैं हैं, आपसे ये लोग भी कहना जानना चाहते हैं। चाहूंगा जी कि हमारे जो सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, जी बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित अनुशासित विधानसभा चला रहे हैं। जी। विपक्ष को पूरी बात कहने का सकारात्मक रूप से मौका देते हैं और विपक्ष में इस बार 4 हमारे सेशन हुए हैं, जितनी बार उन्होंने प्रश्न किए हैं, बोलने का मौका मिला है, पहले कभी इस तरीके से विपक्ष को नहीं मिला है। उनकी सुनी भी जा रही है और सकारात्मक जो भी जवाब जनहित के देंगे काम डॉक्टर हैं, श्याम बिहारी पूरे जी? किए जा रहे हैं। जवाब देना चाहेंगे? आप लोग जवाब दे सकते हैं, आप बोलिए। ऐसा है कि ये सदन में चाहे 1947 के बाद से लेकर आज तक जी। अपनी बात कहने के लिए कोई भी पार्टी स्वतंत्र है। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, बिल्कुल। भारत का लोकतंत्र जी, बहुत कुछ कहना मजबूत चाह रहे है, हैं चाहे आप? पार्लियामेंट जी, हो बोलिए, या बोलिए। विधानसभा। देखिए, विधानसभा, हमारा विधानसभा जो है वो प्रजातंत्र का सबसे स्वच्छ मंदिर है और प्रजातंत्र के मंदिर में जनता के हित में, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, सबको अपनी बात कहने का जनता के हित में अधिकार है। और उसी के तहत, उसी नियमावली के तहत, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, सब अपनी बात वहां पर उठाते हैं। और जैसा आप कह रहे हो वहां हंगामा होता है, 1-2 चीजों को छोड़ दीजिए, बाकी कोई हंगामा नहीं होता। अभी हमारे चलिए, सम्मानित बेहतरीन, अगर इसी विधानसभा तरीके की अध्यक्ष सोच- जी भी इस बात को कह इसी कर तरीके गए। की सोच सारे विधायकों की हमारे- रहे तो अच्छे से कार्य हो हमारे सकेगा। 4 सेशन हो चुके हैं। इस बार बरेली के विकास की बात केवल कर लेते 36 हैं। मिनट केवल विधानसभा बाधित हुई है 4 सेशन में, और ये कोई अब बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग जनता को जनार्दन कहते हैं, जनार्दन माने भगवान, लेकिन यही जब माननीय लोग आपसे जनता को मिलने के लिए इतना ज्यादा पशुपेश में हो जाते हैं, अगर मिलना चाहे तो मिल नहीं पाते। नहीं, साहब। ऐसा नहीं है। बिल्कुल हम नहीं। लोग सीधे जनता के बीच में आरोप मेरे नहीं है, जनता के आरोप है। 24 घंटे हम लोग जनता आप के लिए काम हमारे यहाँ करते हैं, अभी जनता फोन के लिए लगाइए। डिवोटेड रहते आप हैं, हमारे जनता के साथ विधानसभा में रहते कोई हैं। एक फोन लगाइए, पूछ लीजिए। हम सभी विधायकों की विधानसभा में सर्वे करा लीजिए। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, कहीं भी कोई अरे जनता, आरोप तो ऐसे लगते हैं नहीं, कि नहीं, ये आप है ऐसा नहीं। करिए, आरोप आपके समय ऐसे की लगते बात हैं, है। राय जी है ही नहीं। हम सब हम सारे के सारे विधायक हैं। आज आप बात समझ आप लीजिए। कह रहे एक हैं मिनट। कि आउटडेटेड हो चुकी है। आज के जनप्रतिनिधि, अब कहते हैं कि जनता कहती है आप कि एक विधायक काम जी तभी करिए। मिलते हैं जब चुनाव आज नजदीक के आता है। जनप्रतिनिधि हर आप समय इंडिया जनता के न्यूज बीच की रहते तरफ से, हैं और आप गारंटी इंडिया के न्यूज साथ की तरफ बरेली से के तो मेरी सभी विधानसभा विधायक में जनता के कोई साथ 2 फोन मिलाइए। हर समय रहते हैं। बोलिए दो फोन बोलिए, मिला लीजिए। आवाम सुन रही है, इंडिया जनता न्यूज ने के चुना माध्यम से है, आपके जनता के क्षेत्रों लिए में आपकी है आवाज और पहुंच रही है, जनता आप की पहुंचा ही सकते करते हैं। रहेंगे। जी, जनता के ने चुना है, जनता के मतलब लिए हम- है मतलब और हम मान लें जनता कि की आप करते सीजनल नेता रहेंगे। नहीं है। और हमारे क्षेत्र मतलब हम की मान लें कि आप सीजनल बरेली नेता जिले नहीं है। की हम मान लें कि आप जनता सीजनल नेता मेरे नहीं है। विधायकों विधानसभा से पूर्ण रूप से मेरे संतुष्ट विधायक है। नवाबगंज है। विधायक जी, हम मान लें कि आप लोग सीजनल आप नेता नहीं ऐसा है। करिए, मान इंडिया- लिया जाए कि विधायक जी सीजनल नेता नहीं है, आप लोग मानते हैं तो ताली बजा के स्वागत कीजिए। अरे देखिए, तालियां हमारी कब बज पार्टी- रही हैं?
हमारी पार्टी और हम लोग विधायक लोग या हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारी पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं और इसका उदाहरण आप देख रहे होंगे। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। जनता ने 14 आप भी कुछ कहिए देखिए साहब, जनता ने 14, 17, 19, 22 लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है और हमें विश्वास जता रहे हैं। चलिए ठीक है, अब एक एक करके सुनते हैं, एक एक करके सुनते हैं। विकास की बात हो रही है, विकास की गंगा बहनी चाहिए क्योंकि ये योगी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है और पंच लाइन यही, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। डबल इंजन की सरकार है, ऐसी दो संतों की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जो विकास की धारा भी बहा रही है, अपने आप जनता के काम हो रहे हैं और हर क्षेत्र में चाहे गरीब का हो, चाहे किसान का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो, युवाओं के लिए हो, छात्र छात्राओं के लिए हो, और उनका सामर्थ्य बढ़ाने का काम हो रहा है, उनके सम्मान का काम हो रहा है। विधायक जी, विकास में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है करप्शन फ्री, अपराध मुक्त। अगर आपका क्षेत्र हो गया तो समझ ली विकास पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, सब चीजें ऑनलाइन है, भ्रष्टाचार का मतलब नहीं, जनता की सुनी जा रही है, सारे काम हो रहे हैं। आजकल डिजिटल इंडिया है, सीधे गरीबों के खाते में पैसा जा रहा है, मुफ्त गल्ला पूरा मिल रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी नहीं ऐसा हुआ, सीधे जनता में पैसा जा रहा है हर क्षेत्र में। बहुत क्षेत्रों में अभी बारिश और ओलावृष्टि, राम राज्य की तरफ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विधायक जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है, क्या किसानों को कंपनसेट किया जाएगा? पहली सरकार है, सर्वे हो रहा है, सर्वे के अनुसार जितना भी आवश्यक है पर हेक्टेयर जी निश्चित किया है सरकार ने और जितनी जल्दी हो सकता है उनको देने का काम किया जा रहा है। बहुत किया सारे है, किसानों को मिला है और मिल रहा है। अब जो काला पड़ जाएगा उसको भी खरीदा जाएगा। एक एक करके बोलेंगे, पांचों लोग एक एक करके बोलेंगे, जनता तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी और विकास की गंगा तो बही रहेगी। ठीक है, लास्ट सवाल पूछ लेती हूँ संजीव जी आपसे, क्योंकि सेशन में वक्त हो गया है वाइंड अप करने का। तो सवाल ये है, क्योंकि इस वक्त कई ऐसी घटनाएं हैं जो निकलकर सामने आई थी रामनवमी के टाइम पे, आपने देखी होगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को आप कहां पर रखते हैं? और क्योंकि बरेली ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हर वर्ग के लोग रहते हैं और हर तबके के लोग रहते हैं। बरेली बहुत शांत और सौहार्द वातावरण के लिए पहचाना जाता है और निश्चित रूप से बरेली में हर धर्म को आजादी है और अपने अपने धर्म के अनुसार सब लोग अपना यहाँ पर त्योहार और पर्व मनाते हैं। आप देख रहे हैं रामनवमी पे भी शोभा यात्राएं निकल रही हैं, रमजान का पर्व चल रहा है, सब लोग मिलके अपने त्योहार अपने पर्व मना रहे हैं और बरेली इस सौहार्द का केंद्र है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, ये पहली बार है उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सभी को धार्मिक आजादी है, अपने धर्म के अनुसार अपने पर्व त्योहार मना रहे हैं और हर्षोल्लास से मना रहे हैं, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो। अगर इसी तरीके से कानून व्यवस्था रहे, क्योंकि समय वाइंड अप का हो गया है, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद इस अधिवेशन में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटते हैं। हमारी सरकार में 13 पुनरावृत्ति नहीं होगी बरेली में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। Powered by Nourish, Nutrition का वादा। Associate sponsor SRMS, Shri Rama Murthy Smarak Institutions, Bareilly. Future group of institutions, learn, assimilate, transcend. KCMT Khandilwal College, top education brand. Dream, achieve, inspire. SSVIM, Shri Siddhi Vinayak Institute of Management, competent. रिश्ता विश्वास का। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। हेल्थ पार्टनर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बरेली, उत्तर प्रदेश। एजुकेशन पार्टनर, शिक्षा का अधिकार, समग्र शिक्षा, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, बरेली, उत्तर प्रदेश। वेलनेस पार्टनर, डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल एंड आयुर्वेदिक सेंटर टू क्योर कैटरेक्ट रेटिना विदाउट ऑपरेशन। Gifting partner, Elegance Gifting Solutions, a unit of on-site management solutions. Venue partner, the Grand Nirvana Hotel and Resort,